स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है, शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये बात होना चाहिए कि सबसे पहला चैप्टर जो होता है फिजिक्स में वो होता है मेजरमेंट्स का, यानी मापने का। यानी मापन होता क्या है, तो जो चीज़ें हम मापते हैं ना, जैसे मान लो मैंने कहा 10 केजी शुगर यानी शक्कर, तो यहाँ पर मैंने माप लिया है, शक्कर को क्या किया, मापा है। तो ऐसे ही हर चीजें मापने की क्या होते हैं, कुछ ना कुछ मात्रक होते हैं। जैसे मैंने कहा ध्वनि किस में मापते हैं, तो ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। मैंने कहा किस में मापते हैं, तो प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। विद्युत धारा किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापी जाती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सभी के मात्रक क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे सबसे पहले आपका लिख दिया है, मैंने पहले से इसलिए लिख दिया है जिससे का वीडियो का लॉन्ग ना हो जाता और शॉर्ट में हो जाए। तो सबसे पहले ऊपर लिखा है मेजरमेंट्स, जिसका मतलब होता है मापन। तो ये पहली यूनिट होती है फिजिक्स पढ़ने की। ठीक है, फिजिक्स पढ़ें तो यहाँ से स्टार्ट करें। यानी कि पहली लिखा है मेजरमेंट्स यानी कि मापन। मापन में सबसे पहले अपन को पढ़ना है भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होती है, तो वे मात्राएं जिन्हें एक यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी उन्हें कहेंगे जिनको हम एक यंत्र के द्वारा क्या कर सकें, माप सकें। अब इन फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीजें जरूरी है होना, यानी दो चीजें अनिवार्य होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए मात्रा और दूसरी होनी चाहिए यूनिट। मात्रा का मतलब यहाँ से मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या चाहिए, एन चाहिए और वी। एन बराबर क्या है, मात्रा है। ठीक है, या नंबर्स कह सकते हैं, नंबर्स। एन बराबर नंबर्स यानी संख्या और यू बराबर है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, मात्रक। तो मैंने कहा 10 किलो शक्कर, तो नंबर्स क्या है, 10 है, और किलो मात्रा क्या, मात्रक क्या है उसका, केजी है। द्रव्यमान का मात्रा क्या है, किलोग्राम है। तो यहाँ पर किसी भी मात्रा को बताने के लिए पहले तो संख्या चाहिए आगे और उसके बाद उसका मात्रक लिखा होना चाहिए। मैंने कि विद्युत धारा कितनी एम्पियर है, तो 4 एम्पियर है। कितना, 4, तो 4 संख्या हो गई और पीछे उसका मात्रक हो गया। ठीक है, यानी फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक संख्या और एक उसका मात्रक। ठीक है, जैसे मैंने कहा जो आज का तापमान है कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मैंने कहा 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 42 क्या होगी संख्या और सेंटीग्रेड हो गया उसका मात्रक। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक जो राशियां हैं उस कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। तो भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। ब्लर हो रहा है बार बार। भौतिक राशियां कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, तो सबसे पहले होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली कौन सी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिसे मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल राशि। दूसरी होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसे कहते हैं अपन पूरक मूल राशि। और तीसरी होती है डिराइवल फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। तो 3 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और तीसरी डिराइवल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल 7 होती है। कितनी होती है, 7। सप्लीमेंट्री होती है 2 और ये होती है नो लिमिट, यानी इनकी कोई लिमिट नहीं होती है। क्या नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, होती है 2। कितनी हो, 2। और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल राशि है, यानी कि ये अपने आप में स्वतंत्र राशि है। कैसी, स्वतंत्र राशि। मैंने कहा द्रव्यमान का सही मात्रा क्या है, किलोग्राम। तो किसी भी मास, जो किसी भी जो आपकी वस्तु है उसका द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, तो उसका मास हो सकता है किलोग्राम में। तो किलोग्राम अपने आप में क्या, स्वतंत्र है। मैंने कहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू लंबाई होता है, तो ये स्वतंत्र नहीं है, लंबाई और लंबाई से मिलकर बना है। ठीक है, यानी जिसमें 2 मात्रक यूज किए जाएं वो आपकी फंडामेंटल नहीं हो सकती, फंडामेंटल अकेली ही रहेगी और फंडामेंटल से ही सप्लीमेंट्री बनती है और आपकी व्युत्पन्न राशियां बनती हैं, अन्य राशि। यानी फंडामेंटल अपने आप में स्वतंत्र है और बाकी की जो राशियां हैं वो फंडामेंटल से ही बनती हैं। मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा कि जो चाल का ऐसा ही मात्रक बताना है, तो चाल किस किस से बनेगी, चाल फंडामेंटल में आ सकती नहीं, क्योंकि चाल बराबर होगी दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर है और समय का मात्रक सेकंड है, तो समय और सेकंड तो है फंडामेंटल, लेकिन सप्लीमेंट्री में वो आपके व्युत्पन्न राशि में आ जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी चाल अकेले से नहीं मिलकर बन सकती, चाल दूरी से मिलकर बनी है और समय से मिलकर बनी है। तो चाल जो है, चाल का ऐसा ही मात्रक, वो चाल आपकी मूल राशि में नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, मूल राशि आपको समझ में आएगा। अभी हम मूल राशि लिखते हैं कि मूल राशि होती कौन कौन सी है, तो अभी आपको वो भी लिखते हैं। ठीक है, इसके पहले अपन पढ़ लेते हैं पद्धतियां, कि कुछ पद्धतियां आई थी, जैसे MKS पद्धति आई थी, CGS पद्धति आई थी, FPS पद्धति आई थी और लास्ट में आई है SI पद्धति। तो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं आगे।
मात्रक पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रक पद्धतियां आखिर कितनी आई हैं अभी तक? तो 4 मात्रक पद्धतियां आई, यानी अभी तक जो मात्रकों की पद्धति है वो कितनी आई है? 4। जैसे हमने सुना होगा एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक से पहले कोई पद्धति आई थी क्या? तो आई थी। सबसे पहली पद्धति का नाम है एमकेएस पद्धति। क्या नाम है? एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति जो है वो इटालियन पद्धति है, यानी एमकेएस पद्धति एक इटली की पद्धति है। हमें पता होगा इटली है, इटली की राजधानी रोम है, वहां की पद्धति क्या है? एमकेएस पद्धति। अब ये जो पद्धतियां हैं ना, तीनों पद्धति, एक एमकेएस है, एक एफपीएस है, एक आपका सीजीएस है, तीनों नो जो अपना द्रव्यमान और किलोग्राम और समय, सॉरी द्रव्यमान और समय और लंबाई के मात्रक दिए हैं अलग अलग। जैसे कि एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति खोज किसने की? गियोवानी गियोर्गी ने। कहाँ की पद्धति? इटालियन पद्धति है। एमकेएस पद्धति में लंबाई को कह देते हैं क्या? एम फॉर मीटर। लंबाई को क्या कह देते हैं? एम फॉर मीटर। द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में? तो के फॉर किलोग्राम, किलोग्राम, ठीक है। और समय का क्या मात्रक? तो एस फॉर सेकेंड, यानी एमकेएस। लंबाई का मीटर एम, केजी और एस, एमकेएस, यानी एमकेएस पद्धति में रखेंगे लंबाई का एम फॉर मीटर, फिर के यानी द्रव्यमान का के फॉर किलोग्राम और समय का एस फॉर सेकेंड। एमकेएस पद्धति में ये इटालियन की पद्धति है, इटली की पद्धति है, इटालियन पद्धति कहलाती है। इसमें लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का आपका किलोग्राम है यानी, और समय का सेकंड है मात्रक। उसके बाद दूसरी पद्धति आती है सीजीएस पद्धति। एक फ्रेंच पद्धति है, कहाँ की? फ्रांस की पद्धति है, फ्रांस की। इसको खोज करता है कार्ल फ्रेडरिक। कार्ल फ्रेडरिक, हमें पता है कि इटली भी यूरोप में है, फ्रांस भी आपका कहाँ है? यूरोप में। दोनों यूरोप की पद्धतियां हैं, ठीक है। तो फ्रांस की पद्धति है सीजीएस पद्धति। अब तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? सी फॉर हो जाएगा सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, ठीक है, सीएम लिखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? जी फॉर ग्राम हो जाएगा, ठीक है, जीएम। और समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड है, यानी एमकेएस पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड है, उसी प्रकार सीजीएस पद्धति में भी क्या है? समय का मात्रक सेकंड है। और याद रखना है जितनी भी पद्धतियां हैं, चारों पद्धति, उसमें समय का मात्रक सेकंड ही है, यानी समय का मात्रक कभी भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखें, आगे आखिरी एक और पद्धति आती है जिसका नाम है एफपीएस, एफपीएस पद्धति। और ये ब्रिटिश की पद्धति है। क्या है? ब्रिटिश पद्धति, यानी ब्रिटेन, ये भी यूरोप में है, ब्रिटेन की पद्धति है ब्रिटिश पद्धति, ठीक है। अब ये ब्रिटिश की पद्धति है, इसमें लंबाई का मात्रक क्या है? खोज तो विलियम स्ट्रार्ड ने की है, विलियम स्ट्रार्ड। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक है एफ फॉर फुट। क्या है? एफ फॉर फुट। हमें पता होगा 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 30.42 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 1 फुट में 30.42 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? पी फॉर पौंड, पी फॉर क्या है? पौंड। पौंड, एक पौंड में होता है 454 ग्राम, कहीं कहीं अलग अलग मिलेगा, यानी पौंड का जो वैल्यू होती है थोड़ी 450 के करीब रहती है, तो 454 ग्राम, 450 ग्राम मिलेगा। कहते हैं कि आप में कितने पॉइंट खून है, तो पॉइंट मतलब द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक है। कौन सी पद्धति में है? तो ये आपका है एफपीएस पद्धति में। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? पॉइंट होता है, ठीक है। आगे देखें, अब समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो समय का मात्रक तो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, समय का मात्रक कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या है, ये तीनों पद्धतियां आ तो गई, तो अलग अलग मात्रक बता रही हैं, यानी बात करें हम एमकेएस पद्धति में क्या था? लंबाई का मात्रक मीटर था। वही हम सीजीएस पद्धति की बात करें, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर था। वही एफपीएस की बात करें तो लंबाई का मात्रक फुट था। अब तीनों पद्धतियां अलग अलग हैं, अलग अलग देशों की हैं। अब क्या होता था, कहीं से कोई सामान जा रहा है, कोई फुट में बेच रहा है, लेकिन वहां दूसरे देश में सेंटीमीटर लागू है, तो सेंटीमीटर में तो बहुत दिक्कत हो रही थी कि अलग अलग जो मात्रक बना दिए गए, तो इससे लोग परेशान हो चुके थे। क्या हो चुके थे? परेशान। तो उनको एक ऐसा मात्रक चाहिए था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि पूरे के पूरे देश, जितने भी देश हैं, 200 देश है, वैसे 193 देश हैं, पूरे 193 देश जो है यूएनओ की लिस्ट में है, वैसे 200 से ज्यादा देश हैं। तो जो एक पूरे देशों में लागू हो जाए, एक ऐसा मात्रक या एक ऐसी पद्धति चाहिए थी, ठीक है। तो जो एमकेएस पद्धति है ना, एमकेएस पद्धति, इसी को आगे बढ़ाया गया, इसी को विस्तारित किया गया, और इसी को विस्तारित करके बना दिए गए एसआई पद्धति। क्या बनाई गई? एसआई पद्धति, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि अब एसआई पद्धति पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू हो जाएगी। ये तीनों पद्धति अपने अपने देशों में लागू थी, यानी कोई एमकेएस पद्धति कहाँ की थी? इटालियन की थी। सीजीएस पद्धति फ्रेंच की थी, और एफपीएस पद्धति ब्रिटिश पद्धति थी। कोई भी अपना सकता था, कोई ब्रिटिश पद्धति अपना रहा था, फ्रेंच पद्धति अपना रहा था। तो अब एक ऐसी पद्धति
पद्धति आएगी जो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू हो जाएगी, इसका नाम होगा एसआई पद्धति। ठीक है, एसआई पद्धति किसका किसका विस्तारित रूप है, तो एमकेएस पद्धति का विस्तारित रूप है। यानी एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर रहेगा, द्रव्यमान का किलोग्राम रहेगा, समय का सेकंड रहेगा। ठीक है, एसआई मात्रक को तो आपको समझ में आ गया कि एसआई मात्रक आखिर आया क्यों है। ठीक है, एसआई मात्रक आखिर आया क्यों है। ठीक, तो आपका एसआई मात्रक सेंटीग्रेड है और सेल्सियस कहते हैं, जैसे सेल्सियस कहते हैं, और फॉरेनहाइट है। फॉरेनहाइट जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर में फॉरेनहाइट का यूज किया जाता है। वो चीज़ आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं आपको, मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ वैसे तो। जैसे मैंने कहा ताप की 3 मात्रक हैं, टेम्परेचर के कितने मात्रक हैं, 3 मात्रक हैं। एक तो है आपका सेंटीग्रेड, एक तो आपका सेंटीग्रेड है जिसे हम सेल्सियस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल्सियस भी कहते हैं। एक है आपका फॉरेनहाइट, और तीसरा है आपका केल्विन, क्या है, केल्विन। 3 मात्रक है ताप की। ठीक है, ऐसा ही मात्रक केल्विन है, केल्विन को ही पढ़ना है 12th के बेस पर। अपनी अगर 12th पढ़ना है, 12th में पढ़ना है तो केल्विन पढ़ना है। 3 मात्रक होते हैं। अभी यूज कहाँ कहाँ किए जाते हैं, तो सेंटीग्रेड कहाँ यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना है। जो मौसम वगैरह अपन देखते हैं ना, वेदर वगैरह देखते हैं कि आज कितना टेम्परेचर दो, हमेशा सेंटीग्रेड में देखते हैं। किसमें देखते हैं, सेंटीग्रेड। कहते हैं ना आज 41 डिग्री है, आज 41 डिग्री सेल्सियस है, तो 37। देखो आपको याद रखना है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य यानी इंसान का जो शरीर का तापमान रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं हम फॉरेनहाइट की बात करें, फॉरेनहाइट में मनुष्य का तापमान कितना रहता है, तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, और केल्विन की बात करें तो केल्विन में रहता है 310 केल्विन, 310 केल्विन। अब आप ये बताइए कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना, जो बुखार को मापता है, वो केल्विन में मापता है या फॉरेनहाइट में मापता है या फिर सेंटीग्रेड में मापता है। मान लीजिए कि सेंटीग्रेड में मापे, तो सेंटीग्रेड में पता मापेगा तो बुखार बताएगा आपका 38, यानी आपको बुखार होगा तो 38 बताएगा, 39 बताएगा। तो इससे क्या लगेगा मनुष्य को, यानी इंसान को लगेगा कि मेरा बुखार ज़्यादा नहीं है, मुझे तो इंजेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, सेंटीग्रेड में नहीं मापते, क्योंकि डॉक्टर की क्या हो जाएगी, डॉक्टर भले ही 41 बताए तो डॉक्टर ऐसा लगेगा 41 की बुखार होता है, कुछ ऐसा बुखार ही नहीं है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए केल्विन में माप लें तो केल्विन में क्या है, 310। कहीं बता दिया किसी को आपको 310 या 311 डिग्री का बुखार है, तो वहीं आदमी ना पागल ना हो जाए। तो इसलिए इतनी ज़्यादा में भी नहीं मापते, तो मापते किसमें, फॉरेनहाइट में मापते हैं 98.6। तभी तो कहते हैं आपका 99 डिग्री बुखार है, 100 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार है, जिससे ज़्यादा कम भी ना लगे इंसान को, ज़्यादा भी नहीं लगे। तो फॉरेनहाइट में मापते हैं क्या, आपका जो थर्मामीटर में, यानी बुखार को मापते हैं फॉरेनहाइट में। पारा भरा जाता है, क्या कहते हैं, जो आपका थर्मामीटर होता है उसमें पारा भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, उसका भी एक रीज़न है। पानी नहीं भरा जा सकता, क्योंकि पानी का जो प्रसार है ना वो एक समान नहीं है, कभी इधर भागेगा इधर भागेगा, वो अलग चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा कभी, अलग से वीडियो बना के बनाऊंगा कि आखिर पारा क्यों भरा जाता है और क्यों, और दूसरी चीज़ क्यों नहीं भरी जा रही है, उसमें पानी क्यों नहीं भरा जा सकता। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी आपकी पद्धतियाँ। ठीक, आगे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पद्धतियों में जो एसआई पद्धति है उसके मात्रक कौन कौन से, फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है सातों कौन कौन सी है, उसके मात्रक क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं कि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, और वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो बच्चे देखते नहीं हैं। ठीक, ओके।